नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पे आज चर्चा करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना की चर्चा करें, तेलंगाना की राजनीतिक हालातों की चर्चा करें, उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। तेलंगाना दक्षिण भारत का खूबसूरत राज्य, 2014 में अस्तित्व में आया यह राज्य, इस राज्य में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इस विधानसभा का चुनाव को, परिणाम को अगर एक लाइन में अगर व्यक्त किया जाए, जो आने वाला परिणाम है, अगर उसको संभावित परिणाम को एक लाइन में व्यक्त किया जाए तो केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नंबर 2 की लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास के चंद्रशेखर राव को हराने का नहीं है, बल्कि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना और मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के लिए अपने मुख्य विपक्षी पार्टी बनने लायक अपने विधायकों का जुगाड़ करने तक सीमित है। बड़ा विचित्र लगता होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने विरोधी को हराने के लिए, अपने विरोधी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए फील्डिंग सजा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के भी जो घोषणा कर रही है, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी प्रकार से तेलंगाना की सत्ता तक कांग्रेस ना पहुंच जाए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर तेलंगाना प्रदेश में कांग्रेस की विजय होती है तो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी का कद और बेहतर साबित होगा, जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। तो तेलंगाना में स्वयं सत्ता में आने की स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ऐसे में एक राजनीतिक चाल चलते हुए भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि नंबर 2 मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का उभार हो और के चंद्रशेखर राव का विरोधी वोट 2 भागों में बंट जाए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, और कांग्रेस सत्ता से दूर रहे। राजनीति के इस चौसर में भारतीय जनता पार्टी ने खूब इस तरह का प्रयास किया है। यद्यपि 119 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 52 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी, जिसमें 12-13 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। अपने 4 में से 3 सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो विवादास्पद रहे मोहम्मद पैगंबर के ऊपर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले टी राजा सिंह को भी गौस महल से टिकट दिया गया है। तो वहीं पर बंदी संजय कुमार को करीमनगर से, धर्मपुरी अरविंद जो निजामाबाद के सांसद हैं उनको कोराटाला से, और सोयम बापू राव को आदिलाबाद के बोआथा से चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास सत्ता में आने का नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो तेलंगाना में सत्ता में नहीं आ पाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता दें कि इस दक्षिण के राज्य में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति 2019 के लोकसभा के चुनाव तक बहुत कम थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी 2 या 4 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत करके आए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पहले उम्मीदों की किरण दिखाई दी, जब 4 लोकसभा सदस्य तेलंगाना से जीत करके आ गए।
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना पर ध्यान देना शुरू किया और हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नंबर 2 बनी, तो कई विधानसभा के कई उपचुनाव भी जीती। तेलंगाना राष्ट्र समिति और कांग्रेस के कई नेता भी भारतीय जनता पार्टी में आए। एटाला राजेंद्र कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं। एटाला राजेंद्र कुमार के चंद्रशेखर राव की पार्टी से ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। एटाला राजेंद्र कुमार दो जगह से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, एक हुजूराबाद से और दूसरा गजवेल से। गजवेल से मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव चुनाव मैदान में हैं। एटाला राजेंद्र कुमार ने पहले ही अपनी इच्छा जाहिर की थी कि अगर केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा तो गजवेल से वो मुख्यमंत्री को चुनौती देंगे। क्योंकि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का कोई खास वर्चस्व नहीं है, संगठन भी अभी इतना मजबूत नहीं है। ऐसे में एटाला राजेंद्र कुमार को इच्छा की पूरी करते हुए गजवेल से भी चुनाव मैदान में उतारा गया, तो हुजूराबाद से भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेलंगाना का दौरा करके चुनावी सभाओं को संबोधित करके जा चुके हैं, जहां वो भारतीय जनता पार्टी और भारत राष्ट्र समिति के बारे में बहुत कुछ ऐसे राज खोले जो अब तक राज थी, और उन्हें बताया कि किस प्रकार से के चंद्रशेखर राव उनसे आकर के मिले और एनडीए में वो शामिल होना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कह सकते हैं कि पहला ऐसा राज्य दिखाई दे रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्य विरोधी कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए एड़ी चोटी का प्रयत्न कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पूरे तेलंगाना विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला से बचाना चाहती है और द्विपक्षीय मुकाबला चाहती है, जहां एक तरफ भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चाल को वो भी समझ रही है और इसलिए अपने केंद्रीय नेताओं का लगातार तेलंगाना भेज रही है। इसी सिलसिले में 23 अक्टूबर को फिर से तेलंगाना आएंगे राहुल गांधी, तो 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस का प्रयत्न जहां त्रिकोणीय मुकाबला बनने से रोकने का है, तो वहीं पर के चंद्रशेखर राव की पार्टी के भी ये इच्छाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़े, जिससे कि विरोधी वोट 2 वर्गों में बंट जाए और भारत राष्ट्र समिति के लिए सत्ता में पहुंचना आसान हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का भी प्रयास यही है कि वो मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर के उभरे और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा जाए, जिसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर पर ना हो। तेलंगाना का इस बार का विधानसभा चुनाव एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। देखना होगा कि 3 दिसंबर का परिणाम कैसा आता है। यह इस परिणाम का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव का आज भी कोई जवाब नहीं है और तेलंगाना में तीसरी बार वो सरकार बनाएंगे। तेलंगाना के चुनावी पिच पर भारत राष्ट्र समिति की कार चौथे गियर में सरपट दौड़ता हुआ नजर आएगा। के चंद्रशेखर राव को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारत राष्ट्र समिति की कार बेलगाम दौड़ेगी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।